नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी MPESB, जिसका पूर्व नाम था PEB। तो इसमें आपके विभिन्न प्रकार की नोटिफिकेशन आने वाली हैं, जैसे आपका महिला सुपरवाइजर हुआ, इंजीनियर हुआ और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं। तो इसमें आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपके लिए ESB की जो प्रोफाइल होती है उसके लिए आपको पंजीकरण करना होता है। अब प्रोफाइल पंजीकरण करने के लिए जब आपकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होती है उस टाइम आप फिल करते हैं तो साइट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और आपकी प्रोफाइल पंजीकरण नहीं होता है और आप साइबर कैफे के यहाँ खड़े रहते हैं और टाइम ख़राब होता है और आपका काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी प्रोफाइल पंजीकरण नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर आप प्रोफाइल पंजीकरण पहले से करके रखिए, क्योंकि जितने भी फॉर्म आपके आएंगे तो इसी प्रोफाइल के माध्यम से आपको फिल करने होंगे। तो इस प्रोफाइल को आपको किस प्रकार से पंजीकृत करना है और किस प्रकार से आपको इसमें टेम्पलेट अपलोड करनी है, ये सभी प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी घर बैठे आसानी से कर पाएंगे बिना किसी चार्ज के। तो ये प्रोफाइल पंजीकरण आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये प्रोसेस आपको मोबाइल से बता रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से भी इसको कर पाएंगे। तब आपको किस प्रकार से करना है ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कीजिए और क्या करना है, टाइप आपको MPESB इस प्रकार से आप टाइप करेंगे और सर्च पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं एक बार। इसके बाद आपको इस प्रकार से नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो ESB की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर हम आ चुके हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर ESB की MP ऑनलाइन वाली वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें हम पहले रजिस्ट्रेशन करना आपको दिखाएंगे, साथ ही जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको प्रोफाइल अपडेट भी करनी होगी। तो अपडेट किस प्रकार से करना है ये सभी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी, तो आपको पहले इसको देख लेना है। तो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, फॉरवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड, प्रोफाइल रसीद पुनर्प्राप्तन या अपलोड दस्तावेज, प्रोफाइल पंजीकरण में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति और आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण प्राप्ति। इस प्रकार से आपके ऑप्शन हो रहे हैं। तो हम नया प्रोफाइल पंजीकरण कर रहे हैं, नए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं एक बार। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपके पास पूर्व पंजीकृत प्रोफाइल ID है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर। तो हम नो ही करेंगे क्योंकि नई प्रोफाइल पंजीकरण कर रहे हैं, तो नो पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर, ध्यान से देखिए, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है और जो आप फ्यूचर में कभी चेंज नहीं करेंगे वही नंबर आप कोशिश कीजिए कि वही फिल करें, क्योंकि जब भी कोई OTP आता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब आपका जैसे ESB में सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ESB MP ऑनलाइन और किसी भी वेबसाइट पर इसकी सूचना नहीं दी जाती, सिर्फ आपके मोबाइल के माध्यम से ही सूचना दी जाती है, मैसेज के द्वारा और ईमेल के द्वारा। तो इन दो चीज़ों को आपको अभी से ही क्लियर करके रखिए, क्योंकि बाद में आपका सिलेक्शन से यदि आप बाहर होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको आपको सही से फिल कीजिए। तो यहाँ पर फिल कर दीजिए और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है जैसे 7310, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल कर दीजिए और OTP प्राप्त करने पर आप क्लिक करें। तो इस प्रकार से आपके पास OTP आ गया होगा। अब OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना और OTP सत्यापित करें, इस पर क्लिक कर देंगे। यदि OTP नहीं आ रहा है तो OTP पुनः प्राप्त करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फिल करेंगे और OTP सत्यापित करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन में इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा होगा, यदि आपने कभी मोबाइल नंबर एंटर किया है और आप बैक आ चुके हैं तो आपको इस प्रकार से प्रोफाइल नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर दिख रहा है आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक प्रोफाइल पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण इतना है कि आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं। यदि आपके पास ये नहीं था तो आप सिंपल सा यस कर देंगे और हम नवीन करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। यदि आपके पास पहले से है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो सिंपल सा हम एस पर ही क्लिक करते हैं और पंजीकरण करें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब आपके पास जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपके लिए एक मैसेज आया होगा, मैसेज में आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल ID आपको यहाँ पर दिख रही होगी और यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा। ये दोनों आपको नोट करके रख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेना। उसके बाद आपको दोबारा से उसी वेबसाइट पर आ जाना है। उस पर हम आ जाते हैं एक बार। अब जो आपके मैसेज पे प्रोफाइल नंबर और पासवर्ड आया है तो वो प्रोफाइल आपको नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है और जो पासवर्ड है सेम टू सेम, जैसा अक्षर कैपिटल जैसा स्मॉल और जो चिन्ह सिंबल लगा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो कैप्चा शो है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है सॉल्व करके।
और नीचे की ओर यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देता है। तो चलिए फिल कर लेते हैं हम। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें आपके लिए प्रोफाइल पंजीकरण के लिए ई-केवाईसी करनी होगी। तो क्या आपके पास आधार क्रमांक है, तो आपको सिंपल सा इस पर एस ही करना है। इस पर आप एस करेंगे। इसके बाद आपको विकल्प चयन करना है, ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन करें और ई-केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करें। अब आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है उसके माध्यम से आप ओटीपी आएगा एक, जो मोबाइल नंबर लिंक आधार कार्ड से उसी पर आपका एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा करेंगे तो आपको किसी साइबर कैफे पर जाना होगा। तो जो पहली वाला विकल्प है आप इस पर ही टिक करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे जाएं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार टिक कर देना है। इस प्रकार से टिक कर देना है। और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है और जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम चलिए कर लेते हैं। तो जैसे आप जनरेट केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए एक मोबाइल पर ओटीपी आया होगा जो आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना और सिंपल सा जो इसके नीचे चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। तो इस पर हम टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद आपको गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो पूरी अपनी जानकारी आपको फिर ओपन हो जाएगी। तो अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर अपना प्रोफाइल पंजीकरण शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको अपनी नाम यहाँ पर फिल करना है। आवेदक का फर्स्ट नाम, यहाँ पर आपको श्री, श्रीमती, कुमारी ये शब्द ना लिखेंगे, आप कैपिटल में ही आप पूरा नाम फिल करेंगे। फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपका मिडिल नेम यानी मध्य नाम है तो जैसे कुमार या कुमारी इस टाइप से, तो इस यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपका नहीं है तो सिंपल सा आपका नो पर आप यहाँ पर यानी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पति या पिता का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको माता का नाम फिल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार यहाँ पर फिल करना है। इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। तो जो भी आपकी डेट है, मंथ है, तो पहले आप ईयर पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर, जो भी आपकी यहाँ पर इस प्रकार से, फिर यहाँ पर आप मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मंथ है। यहाँ पर आप डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम मध्य प्रदेश के निवासी, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, पुरुष या महिला, जो भी आपका जेंडर है वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब जैसे ही आप मध्य प्रदेश के निवासी पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर कैटेगरी शो हो रही है। तो यहाँ पर अनरिजर्व, SC, ST, OBC जो भी आप, या EWS जो भी आप कैटेगरी हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है पर आप सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके लिए यहाँ पर अनरिजर्व में ही आप टिक कर पाएंगे, अन्य में यहाँ पर आप नहीं हो पाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पर हाँ ही पर क्लिक करना है। यदि मध्य प्रदेश के निवासी है, नहीं है तो आपको अनरिजर्व की कैटेगरी से आपको फिल करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। यदि आप EWS के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं आते तो सिंपल से आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उच्च शिक्षण योग्यता का स्तर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 8वीं, 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट जो भी आपके पास, यदि आप PG हैं तो PG या UG हैं तो UG यानी ग्रेजुएट है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट आपका निवास का क्षेत्र, यदि आप ग्रामीण है तो रूरल पर क्लिक करेंगे, शहरी है तो अर्बन पर क्लिक कर देंगे, जो भी आपका है। नेक्स्ट आपका विकलांगता का विवरण, तो क्या अभी तक विकलांग है न्यूनतम 40%, यदि हैं तो इस करेंगे और यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर देनी होगी किस प्रकार का है। यदि आप नहीं है तो सिंपल से आपको नो पर क्लिक कर देना है, तो ये आपका ऑप्शन हट जाएगा। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट नीचे की ओर आना है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आप विवाहित, यदि हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको विवाह की जानकारी देनी होगी, विवाह की तिथि, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे की जन्म की संख्या, इस प्रकार से आपको देना होगा। अंतिम बच्चे जुड़वा है तो इस प्रकार से आपको देना होगा। यदि आप विवाहित नहीं, अनमेरिड, तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना, तो सभी ऑप्शन आपके हट जाएंगी। अब यहाँ पर आपको पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको मकान नंबर फिल करना है इस ऑप्शन पर। यदि मकान नंबर नहीं तो आप 00 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको गांव का नाम यहाँ पर, क्षेत्र कॉलोनी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको शहर तहसील लिख देंगे, जो भी आपकी तहसील है। नेक्स्ट है आपका राज्य, यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश पर सिलेक्ट करेंगे। आप जो अदर स्टेट के तो अदर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। अब मध्य प्रदेश के हैं तो आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट की ओर यहाँ पर पिन कोड डालना होगा, तो इस पिन कोड को आप फिल कर दीजिए। अब नेक्स्ट आपका संलग्न दस्तावेज। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, कोई आपके पास कट का निशान या मूल है तो यहाँ पर लिख देंगे, यदि नहीं है तो आप सीधा सा नो मार्क यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो एक पहचान पत्र, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपका है, अंक सूची में फोटोग्राफ। तो जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बायोमेट्रिक परीक्षण नीचे की ओर देंगे तो क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? यदि आपके फिंगर लगाने में कोई समस्या आती है तो आप एस करेंगे, इस प्रकार से एस करेंगे और आपको कारण बताना होगा किस कारण से आपका ये समस्या आती है। उंगलियों में चर्म रोग संबंधित कोई समस्या है, बायोमेट्रिक मशीन में उंगलियों की छाप नहीं आती, दोनों हाथ की उंगलियां नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, इस प्रकार से यदि आपको कोई समस्या नहीं आती तो सिंपल से आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको घोषणा पत्र पर आपको इस पर टिक करना है, चेकबॉक्स पर, और सिंपल से पंजीकृत पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पहले जो पेज था अभी, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो आपका आधार कार्ड में देखिए, आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है, जैसे कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में, जैसे जैसे शब्द लिखे वैसे से आप नाम यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यदि वैसा नाम फिल नहीं करेंगे आधार कार्ड के अनुसार तो आपका नेक्स्ट पेज पर ओपन नहीं होगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद आपको नीचे को यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट पेज पर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट अपलोड करनी होगी, जहाँ पर आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन आपको ये लिखना होगा। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सब हमें भाई आपको एक फॉर्मेट बता रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना। अभी आपको लास्ट में वीडियो को बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको मोबाइल से ही बना लेना है, बना किसी प्रिंट निकाली। तो जो क्लिक हेयर टू डाउनलोड टेम्पलेट दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी ये टेम्पलेट होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है पेज को प्रिंट निकाल कर, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। अभी आप परेशान नहीं होइए, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप एक बार देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर सेम टू सेम लिखा है, इस आपको ब्लैंक पेज पर, कोरे पेज पर आपको सेम टू सेम नीले पेन से आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखना कहाँ है, इस जगह पर आपको लिखना है, जो यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम यहाँ पर आपको लिख देना है। तो आपने टेम्पलेट तो देख ली। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, और आपके लिए जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। यदि आप बैंक है यानी डिसेबिलिटी से भी भर रहे हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट भरना होगा। यदि आप दिव्यांग नहीं तो आपके लिए ये सब कॉलम छोड़ सकते हैं। अब चलिए आपको बिना किसी प्रिंट के आपको इस टेम्पलेट को बनाना सिखाते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में ब्राउज़र में आपको टाइप क्या करना है वो आपको देख लीजिए। तो हम एक ब्राउज़र में आपको एक टूल वेबसाइट बताते हैं क्या है, सरकारी, आप इस प्रकार से टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट टूल्स, इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जो पहली लिंक दिख रही है आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर नीचे की स्क्रॉल करते आएंगे यहाँ पर थोड़ा सा और, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको MPESB टेम्पलेट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको। इस प्रकार से पेज आपका ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, ध्यान से देखिए, जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है उसको भी आप अच्छी तरह से मोबाइल से खींच लेना ही साफ, उस फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर की फ़ोटो अच्छी तरह से खींच लीजिए, क्लियर क्रॉप करके उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और जो आपने अभी लिखा है, जो बताया था डिक्लेरेशन, उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो आपको कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सिंपल सा जनरेट टेम्पलेट पर क्लिक कर देना। अब यदि आप फ़ोटो में नाम चाहते हो, डेट भी चाहते हैं, तो ऊपर की ओर देखेंगे आप, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है, और डेट, फ़ोटो की डेट जिस तारीख को आपको बना रहे हैं उस डेट भी आप लिख सकते हैं, या चाहे तो इनको छोड़ भी सकते हैं, सिंपल सा ही अपलोड कर सकते हैं। अब चलिए आपको डेमो के तौर पर हम एक टेम्पलेट बना के दिखाते हैं और अपलोड करके दिखाते हैं। तो इसको हम अपलोड कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। तो अपलोड करने के बाद आपको जनरेट जो टेम्पलेट है इस पर आपको क्लिक कर देना। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है क्योंकि ये वेबसाइट स्लो चलती है। तो आपका ये जनरेट हो रही है, अब यहाँ पर देखेंगे लोड हो रही है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो इस प्रकार से देखेंगे आपको यहाँ पर वेबसाइट लोड हो रही है, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली सभी यहाँ पर अपलोड दिखने लगेगा। थोड़ा सा आपको वेट करते जाना है इस प्रकार से। तब तक आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो हमने आपको लिखना बताया था इस प्रकार से आपको लिखना है एक सिंपल ब्लैंक पेज पर, और इसकी आपको इस प्रकार से अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर लेना और वहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर आप टेम्पलेट जब तक जनरेट हो चुकी है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर बाद वेट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लाइव आपको, तो जो आपने फ़ोटो अपलोड की थी वो टेम्पलेट में फ़ोटो फिट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने नाम नहीं लिखा था, अब नाम और डेट लिखेंगे तो ये भी लिख जाएगा। यहाँ पर आपने जो एक डेम, सिर्फ हम आपके लिए डेमो के तौर पर आपको ये टेम्पलेट बना के दिखा रहे हैं। ये फ़ोटो भी नेट से ली गई है और ये सिग्नेचर भी डेमो के तौर पर हैं। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, और यहाँ पर आपने जो लिखा है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट हो जाएगा। कुछ थोड़ी देर बाद आपका ये यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी ये अभी लोडिंग चल रही है, इसकी थोड़ी देर बाद आपकी
फ़ोटो आपकी ये गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से आप सीधे जाकर वहाँ पर जो वेबसाइट भैया हम फॉर्म फिल कर रहे थे वहाँ पर आप अपलोड हो जाए कर सकते हैं। अभी आपको वो भी दिखाते हैं हम लाइव। तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउनलोड हो जाने देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है क्योंकि इमेज आपकी बड़ी साइज़ की होती है तो उसको रिसाइज करने में टाइम लगता है। अभी यहीं पर आपको लिए अब एक चीज़ और दिखाएंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट है उसकी साइज़ भी किस प्रकार से बनानी है, तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं आसानी से अपने घर बैठे मोबाइल से ही। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताई जा रही ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को आप देखते रहना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी PDF सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुकी है 3 से 4 मिनट बाद। अब इसके लिए हम सीधा सा उसी वेबसाइट पर जाकर अपलोड करके आपको दिखाते हैं। साथ ही एक बार आप जो आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी साइज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, या चाहे तो आप PC से भी रिसाइज कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर तो इमेज रिसाइजर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते यहाँ से आप अपनी इमेज को अपलोड कर दे देंगे। और यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको जो साइड में दिख रहा है कस्टम साइज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा MPEB मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर रिसाइज कर देना और उसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे। अब चलिए टेम्पलेट को अपलोड करके देख। तो हमने यहाँ पर वो टेम्पलेट अपलोड कर दी है। अब व्यू इमेज पर सिंपल सा क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपकी फ़ोटो उसमें आपका नाम और डेट जरूर होना चाहिए। तो जो आपको बताया था उसको आपको यहाँ पर एंटर जरूर करके रखिए। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, अपलोड होने में टाइम लगेगा, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी ये टेम्पलेट थी ऑटोमेटिक सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो तो दिख रही है, यहाँ पर सिग्नेचर दिख रहा है और सब आदि आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो आपको इस प्रकार से इन पर टिक करते जाना है। यहाँ पर आपका हैंड रिटन जो स्क्रिप्ट था वो दिख रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पर भी टिक कर देना। अब यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब रिसर्च किस प्रकार से करना तो वो तो आप देख चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देना। अब जाति प्रमाण अपलोड करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल सा नीचे की ओर आना है और सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो चलिए देख लेते। तो इस प्रकार से आपका प्रोफाइल पंजीयन सफलतापूर्वक हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसीट पर क्लिक करेंगे तो आप PDF के तौर पर इसको सेव कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप जरूर रख के कहीं पर रख लीजिए। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने अपना रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक आसानी से फिल कर लिया होगा। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।